हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री बाय लोकेश। तो देखिए, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मुगल वंश का जो दूसरा शासक था हुमायूं, उसके बारे में। पहला जो शासक था बाबर, उसके बारे में मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है। तो यानी कि मुगल वंश का बाबर के बाद जो दूसरा जो शासक था वो था हुमायूं। तो हुमायूं के जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी, जो संघर्ष थे और उसका शासनकाल कैसा था, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं आज हुमायूं के जीवन से। देखिए, हुमायूं मुगल वंश का दूसरा शासक था जिसका शासनकाल दो बार इतिहास में बताया जाता है। एक 1530 से 1539 और दूसरा 1555 से 1556। आपको यहाँ 39 की जगह 40 में लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन वास्तविकता तो यही है 39। और जो बीच में जो गैप है ये 15 साल का, इसका प्रमुख कारण था कि जो अफगान का पठान था शेर शाह सूरी, उसने इसको दिल्ली की गद्दी से हटा दिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं हुमायूं के जीवन की। तो देखिए, हुमायूं का जन्म होता है 6 मार्च 1508। 6 मार्च 1508 में हुमायूं का जन्म होता है और स्थान था काबुल। आज अगर हम देखें, ये काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान की राजधानी, ठीक है दोस्तों। जन्म होता है 6 मार्च 1508। हुमायूं के माता पिता, हुमायूं के माता और पिता के बारे में आपको बताता हूं। हुमायूं की माता थी माहम बेगम। यहाँ पर देखिए आप, हुमायूं की जो माता है वो है माहम बेगम और पिता है हुमायूं के बाबर। उससे पहले मैं आपको एक विशेष और महत्वपूर्ण बात बता देता हूं कि हुमायूं इसका नाम क्यों रखा था। हुमायूं नाम के पीछे का कारण क्या था? हुमायूं का अर्थ होता है नसीब वाला, ठीक है दोस्तों। लेकिन इतिहासकार इसको मुगल वंश का सबसे बदनसीब शासक मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो शासक था जो अपने शासन के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहा और लगभग 15 साल तक इसने भारत की सत्ता को खो भी दिया था पठान शेर खां के हाथों, ठीक है दोस्तों। हुमायूं शब्द का अर्थ मैंने आपको बता दिया, नसीब वाला। ऐसे ही बाबर जो था, उस बाबर शब्द का अर्थ था शेरों का शेर, यानी सबसे बड़ा शेर, ठीक है दोस्तों। तो जैसे जैसे शासक आते जाएंगे हम उनके बारे में बात करते जाएंगे। माता का नाम हो गया माहम बेगम, पिता हो गए बाबर, और बाबर शब्द का अर्थ क्या है? बड़ा शेर, ठीक है दोस्तों। ये बाबर का एक उपनाम था। यही आपको एक बात और बता दूं जो इतिहास में विवादित है। कुछ इतिहासकार उसको सही मानते हैं, कुछ गलत। बाबर का जो नाम हुआ था बाबर, उसके पीछे एक 14 साल का लड़का था। उस 14 साल के बच्चे का नाम था बाबरी। कहते हैं वो अपनी पत्नियों से, बीवियों से ज्यादा उस लड़के को प्यार करता था, ठीक है। मुगल वंश का जो पहला राजा था, उस राजा की दिलचस्पी अपनी बीवियों में ना होके उस 14 साल के बच्चे बाबरी में थी। और इतिहासकार यहाँ तक भी कहते हैं कि वो बाबरी मस्जिद बाबर ने उस बच्चे के लिए ही बनवाई थी, ठीक है। आगे चलते, हुमायूं के बचपन का नाम क्या था? तो देखो, आपको ज्यादातर किताबों में मिलेगा नासिरुद्दीन, ठीक है। लेकिन वाकई में उसका जो पूरा नाम था बचपन का, वो था नासिरुद्दीन बेग मोहम्मद खान हुमायूं, ठीक है बच्चों। नासिरुद्दीन बेग मोहम्मद खान हुमायूं, ये उसका पूरा नाम था। हुमायूं के भाई बहन कितने थे? जैसा कि आपको, अगर आपने किताबें पढ़ी है, इतिहास में देखा हो, तो बताते हैं बाबर ने 7 शादियां की थी। कहीं 14 का भी वर्णन है, कहीं और भी संख्या है। लेकिन भाई बहनों की जब बात आती है तो मुख्य रूप से बाबर के जो पुत्र थे वो 4 थे।
जिनमें नंबर 1 हुमायूं, नंबर 2 कामरान मिर्जा, नंबर 3 अस्करी और नंबर 4 था हिंदाल। ये तो 4 उसके प्रमुख पुत्र थे जो सिंहासन के यानी अगले उत्तराधिकारी के लिए दावेदार थे। और एक जो प्रमुख उसकी लड़की थी उसका वर्णन इतिहास में जो हम देखते हैं गुलबदन बेगम। ठीक है दोस्तों, हुमायूं के कितने भाई हैं प्रमुख जो किए हुए इतिहास में खुद सहित 4, वैसे 3 हैं, कामरान मिर्जा, अस्करी, हिंदाल। और एक क्या है जो बहन है जिसका नाम इतिहास में है, उसका कारण क्या है? क्योंकि उस बहन ने हुमायूं की जीवनी लिखी थी, हुमायूं की आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम था हुमायूं नामा। ठीक है, कुछ ये भी बताते हैं कि जो गुलबदन बेगम ने जो हुमायूं नामा लिखी थी वो 8 साल की उम्र तक जब वो गई थी, जब वो 8 साल की हुई थी उस समय उसने हुमायूं नामा लिख दिया था। लेकिन मेरे हिसाब से और इतिहास के दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। क्यों? देखो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ। गुलबदन बेगम का जन्म हुआ था 1523 में, ठीक है, और हुमायूं गद्दी पर बैठा था 1531 में। तो उस समय हुमायूं गद्दी पर बैठा ही नहीं था, 30 में बैठ तो गया था लेकिन सिर्फ 1 साल हुआ था। अब 1 साल की जीवनी क्या होगी किसी की? ठीक है, लेकिन इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु जो हुई थी लगभग हुमायूं से 48 साल बाद, 47 से 48 साल बाद 1603 ईस्वी में। इसकी बात हम ध्यान नहीं करते, आगे चलते हैं। हुमायूं के 3 भाई प्रमुख थे, कामरान, अस्करी, हिंदाल और एक बहन थी गुलबदन। यह ध्यान देने वाली बात अब कौन सी है? जो कामरान है और जो अस्करी है पिता सबके बाबर है, ठीक है दोस्तों, लेकिन इनकी माता, इन दोनों की माता कामरान की और अस्करी की, वो माता है गुलरख बेगम। ठीक है दोस्तों, और हिंदाल जो है और गुलबदन जो है इनकी माता थी दिलदार बेगम। ठीक है, और जो खुद हुमायूं था उसकी माता का नाम था माहम बेगम। ये हमको यहाँ ध्यान विशेष रखना है। इन दोनों की मां गुलरख बेगम, इन दोनों की मां दिलदार बेगम। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। और बाबर की खुद की माता माहम बेगम, ठीक है, सॉरी, हुमायूं की खुद की माता। आगे चलते हैं। देखिए कुछ ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि हुमायूं ज्योतिष विद्या पर विश्वास करता था, एक अंधविश्वासी था। ठीक है, तो उसने क्या किया था कि हर जो वार होता है, हर दिन जो आता है सप्ताह में 7 दिन 7 तरह के कपड़े वो पहनता था, 7 रंग के। और बार को चाहे भूल जाए पहनना, लेकिन 3 जो बार थे उन बारों को वो बिल्कुल नहीं भूलता था। वो पहला बार था शनिवार, और दूसरा था रविवार, और तीसरा था सोमवार। शनिवार को ये काले वस्त्र पहनता था, ठीक है दोस्तों, रविवार को ये पीले वस्त्र पहनता था, हुमायूं के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और सोमवार को हुमायूं सफेद वस्त्र पहनता था। ठीक है दोस्तों, यानी अंधविश्वासी था। शनिवार को काले कपड़े, रविवार को पीले कपड़े, सोमवार को सफेद कपड़े। अब हम आगे चलते हैं। हुमायूं को उपाधि दी थी एक लेखक अबुल फजल ने, और वो उपाधि कौन सी दी थी? इंसान एक कामिल। आप यहां ध्यान देंगे, इंसान एक कामिल। इस उपाधि का अर्थ क्या था? इंसान यानी इंसान, शब्द हमें देखना है ये कामिल। कौन सा देखना है? कामिल। इस कामिल शब्द का अर्थ होता था सच, और एक तरह से मान के चलो सही। और तीसरा अगर मैं उपयोग करूंगा तो उसका अर्थ है ईश्वर में जो गुण हैं उन गुणों से युक्त व्यक्ति। समझ रहे हैं मेरी बात को कि ये सच है, हुमायूं सच है, सच्चा है, हुमायूं सही है। और तीसरी बात,
ये जो हुमायूं है, जो गुण ईश्वर में है, अल्लाह में है, वही गुण इसमें है। इसका अर्थ ये होता था। आगे चलते हैं। हुमायूं की आंख की कथा के बारे में मैंने आपको बता दिया, जिसका नाम है हुमायूंनामा। लिखी किसने थी? हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 8 वर्ष की जब गुलबदन हुई थी तो उसने ये ग्रंथ लिख दिया था, ये बिल्कुल झूठ है। हुमायूं गद्दी पर कब बैठता है? बैठेगा कब? जब पिता की मृत्यु होगी। और पिता की मृत्यु कब होती है? 1530 ईस्वी में। अर्थात बाबर की मृत्यु होती है 1530 में, 25 दिसंबर 1530। अब गद्दी पर बैठता है हुमायूं 30 दिसंबर 1530 में। उस समय आयु कितनी थी? लगभग 22 साल। 22 तो कंप्लीट हो गए थे, 23वीं साल में हुमायूं चल रहा था। यह 22 भी हम लिख सकते हैं, 23 भी हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं जो मुख्य जो बात है, हुमायूं का संघर्ष जीवन भर कैसा रहा था। जैसा कुछ इतिहासकार कहते हैं कि एक ऐसा मुगल शासक जिसका जीवन लुढ़कता रहा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जाता रहा और उसका अंतिम समय भी वो लुढ़कता ही गया था। अर्थात हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, दीनपनाह पुस्तकालय भवन की सीढ़ियों से गिरकर, जो आज वर्तमान में दिल्ली में है। युद्धों की बात करते हैं। गद्दी जब मिलती है तभी से हुमायूं को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। एक तरफ बहादुर शाह जफर जो गुजरात का शासक था, दूसरी तरफ एक फरीद खां नामक व्यक्ति था। फरीद खां जो शेर खां भी कहता था अपने आप को, और उसको हम इतिहास में ज्यादातर शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक तरफ से बहादुर शाह जफर और दूसरी तरफ से शेर शाह सूरी। पहला संघर्ष होता है हुमायूं का 1531 ईस्वी में। संघर्ष कालिंजर में होता है। कालिंजर वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, ध्यान से सुनना है आपको। कालिंजर एक मैदान था जहां युद्ध हुआ था, और उसके पास एक पहाड़ था, उस पहाड़ का नाम था कालिंजरी। ठीक है दोस्तों, उस पहाड़ का नाम क्या था? कालिंजरी, जो आप यहां देख सकते हैं। एक पहाड़ी थी, और वो पहाड़ी कौन सी श्रृंखला में थी? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, युद्ध कब होता है? 1531 में। वर्तमान में यह स्थान कालिंजर कहां आता है? अगर हम आज इसको देखें तो यहाँ बांदा नाम का जनपद है, उत्तर प्रदेश का। बांदा नाम का जिला है, ये कालिंजर उसमें आता है, और ये है यूपी में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। किला मैंने आपको बता दिया कौन से पर्वत पे था? विंध्याचल। पहाड़ी कौन सी थी? कालिंजरी। ऐसा बताते हैं इतिहासकार, इस किले पर जो अरब आक्रांता था महमूद गजनवी, उसने भी आक्रमण किया था। जो गुलाम वंश का राजा था, जिसने गुलाम वंश की नींव डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने भी यह हमला किया था। एक खुद शेर खां जो शेर शाह सूरी के नाम से है, उसने भी यह हमला किया। और एक था हुमायूं, यह जिसने भी हमला किया था, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली। आप कहेंगे कि सर इसमें तो हुमायूं जीतता है, जीत तो जाता है, लेकिन संधि होती है, युद्ध नहीं हुआ था, युद्ध नहीं लड़ा गया था, और हुमायूं वापस लौट आता है। एक कथा और यहाँ प्रचलित है इसी कालिंजर से, और वो कथा है, ऐसे बताते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने जो जहर पिया था, उस जहर की आग को शांत करने के लिए यहीं पे भगवान शिव ने तपस्या की थी या साधना की थी। ठीक है दोस्तों, शिव की साधना के लिए प्रसिद्ध है। 10वीं शताब्दी में ये बना है,
और बनाया गया है चंदेल शासकों के द्वारा। आगे चलते हैं। युद्ध का कारण क्या था? कालिंजर का जो युद्ध हुआ था उसका प्रमुख कारण था कि इसका जो शासक था कालिंजर का, और वो था रुद्र प्रताप। कौन था वो? ये रुद्र प्रताप। और दूसरा जिसे युद्ध हुआ वो था हुमायूं। इसका प्रमुख कारण बताते हैं कि जब 1529 में जो घाघरा का युद्ध हुआ था, उस घाघरा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध ये गया था जो रुद्र प्रताप है। ठीक है दोस्तों, ये बाबर के विरुद्ध लड़ा था, अर्थात महमूद लोधी की तरफ से। आगे चलते हैं। ये इसका प्रमुख कारण था। ये युद्ध में महमूद लोधी का जो साथ देता है जब घाघरा का युद्ध होता है बाबर के समय। इसलिए हुमायूं ने सोचा कि ये व्यक्ति आने वाले समय में मेरे लिए समस्या बन सकता है। परिणाम क्या होता है? हुमायूं जीतता है। रुद्र प्रताप क्या कहता है कि आपको युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 6 माह तक हुमायूं वहां घेरा डाले जमा रहा था किले के चारों तरफ। अपर संधि होती है, लगभग 13 लाख दीनारे वो हुमायूं को देता है और हुमायूं खुशी खुशी वापस चला आता है, किला रुद्र प्रताप को ही सौंप देता है। आगे चलते हैं। दूसरा संघर्ष है दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध या देवरा का युद्ध, ये 2 नाम हैं। यहाँ पर मैंने जो तीसरा नाम लिखा है देवराई, ये अलग है। देवराई का युद्ध कब हुआ था? देवराई का युद्ध हुआ था 1659 में। औरंगजेब और उसका जो बड़ा भाई था दारा शिकोह, उन दोनों के मध्य। किसके लिए? गद्दी को हासिल करने के लिए। जब शाहजहां को औरंगजेब बंदी बना लेता है और ये कहता है कि भैया मेरे अनुसार दारा शिकोह गद्दी पर बैठेगा, तो औरंगजेब उस बात को नहीं मानता है। तब उत्तराधिकार के लिए युद्ध होता है और वो युद्ध होता है देवराई में, जो आज अजमेर में है। युद्ध सन 1659 में होता है, जिसमें औरंगजेब जीतता है और वो दारा शिकोह की गर्दन को काट देता है, उसकी हत्या कर देता है। यहां बात कर रहे हैं दोहराई, दोहरिया और देवरा की। ठीक है दोस्तों, युद्ध 1532 में होता है हुमायूं और महमूद लोधी के मध्य। ये वो महमूद लोधी है जिसने बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था घाघरा में, लेकिन वहां से ये बचकर भाग गया और बंगाल में चला जाता है। फिर क्या करता है? जब बाबर मर जाता है तो यही महमूद लोधी बंगाल को दोबारा जीत लेता है, बिहार को भी जीत लेता है और फिर यूपी में आ जाता है। ये जो देवरा है ये यूपी में है, इलाहाबाद के पास। ठीक है दोस्तों, यहाँ युद्ध होता है इलाहाबाद के पास में, इसलिए कह रहा हूं इलाहाबाद से पश्चिम में है, लेकिन है उत्तर प्रदेश में। अगर हम दिल्ली से जाएंगे तो इस देवरा में 150 किलोमीटर की हमको दूरी तय करनी पड़ेगी। आगे चलते युद्ध का परिणाम क्या होता है? यहाँ महमूद लोधी हार जाता है। ठीक है दोस्तों, और हुमायूं ही युद्ध जीतता है। अगला जो संघर्ष है वो है चुनारगढ़ का युद्ध, और वो युद्ध होता है 1532 में। किस किस के मध्य? हुमायूं और शेर खां के मध्य। शेर खां जिसको फरीद खां कहते थे, और वो शेर खां जो आगे चल के शेर शाह सूरी बनता है। क्यों होता है इसके साथ युद्ध? क्योंकि इस शेर खां ने इस युद्ध में, देवरा के युद्ध में महमूद लोधी का साथ दिया था और वो हुमायूं के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहाँ आज अगर हम देखें कि ये चुनारगढ़ कहाँ पे है, तो ये स्थान मिर्जापुर में, अर्थात मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, किले को घेर लेता है हुमायूं। फिर क्या होता है? जो गलती हुमायूं कई बार कर चुका है वही गलती हुमायूं पर दोबारा करता है। और गलती कौन सी? अपने
दुश्मन को ना मारना और उसको छोड़ देना। ठीक है, अब क्या करता है, जब शेर खान युद्ध में हार मान लेता है तो हुमायूं उसको जिंदा छोड़ देता है। अब फिर उसके बाद कुतुब खां को, शेर खान का जो पुत्र है कुतुब खां, उसको शेर खान हुमायूं के साथ भेज देता है एक छोटी सेना की टुकड़ी के साथ कि मेरी तरफ से आप मेरे बच्चे को ले जाएं और 13,000 की जो मेरी सेना है उसको आप ले जाएं। ठीक है दोस्तों, हुमायूं के साथ भेज देता है। अगला जो संघर्ष होता है और वो होता है बहादुर शाह के साथ। किसके साथ? बहादुर शाह के साथ सन 1535 और 36 में। संघर्ष का कारण क्या था? संघर्ष का कारण था कि सन 1535 में बहादुर शाह जो होता है, गुजरात में जो शासक होता है, वो मेवाड़ चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। उस समय जो हुमायूं था वो दूसरे विजय अभियानों में लगा हुआ था, जैसे चुनारगढ़ में, बिहार और बंगाल में। फिर क्या होता है, रानी कर्णवती हुमायूं को राखी भेजती है कि आप मेरे भाई के समान हैं और इस संकट के समय आप मेरी मदद कीजिए। लेकिन हुमायूं नहीं पहुंच पाता है। इतिहास में दो तथ्य बताते हैं। पहला, दूरी अधिक होने के कारण हुमायूं समय पर नहीं पहुंच पाया, और दूसरा एक कारण ये था कि बहादुर शाह हुमायूं को खत लिखता है कि मैं जिहाद युद्ध लड़ रहा हूं, अर्थात इस्लाम की स्थापना के लिए युद्ध लड़ रहा हूं, तो आप मेरे साथ इस युद्ध में न आए। ठीक है, तो ऐसा बताते हैं इतिहासकार कि उस खत को पढ़कर जो बहादुर शाह ने भेजा था, हुमायूं वहां जाता नहीं है। क्या होता है, रानी कर्णवती जौहर कर लेती है। ठीक है, रानी कर्णवती जब जौहर कर लेती है तो ये जो चित्तौड़ का दूसरा जौहर माना जाता है। पहला कौन सा था? जो अलाउद्दीन खिलजी के समय किया था पद्मावती ने। ठीक है दोस्तों, जो 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में जो राजा रतन सिंह से युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, तब फिर क्या होता है, जब बहादुर शाह खतरा बनता है हुमायूं के लिए, तब हुमायूं गुजरात की तरफ बहादुर शाह से युद्ध के लिए जाता है। अब परिणाम क्या होता है, गुजरात के सभी क्षेत्रों को वो बहादुर शाह से छीन लेता है और हुमायूं जीत जाता है। अगला जो संघर्ष होता है हुमायूं का, वो होता है 1538 ईस्वी में। और वो संघर्ष कहाँ होता है? जहां पहले 1532 में हुआ था। कहां पे? चुनारगढ़ पे। अर्थात जब शेर खां को इसने जिंदा छोड़ा था, उसके बाद शेर खां अपनी सेना मजबूत बनाता है और दोबारा सेना संगठित कर लेता है और हुमायूं को परेशान करता है। उसके जो इलाके हैं वहां घुसपैठ के माध्यम से फिर हुमायूं फैसला करता है युद्ध लड़ने का, और फिर दोबारा चुनारगढ़ में संघर्ष होता है। यहाँ हुमायूं जीत जाता है, लेकिन शेर खां भाग जाता है। हुमायूं उसको पकड़ नहीं पाता। ठीक है दोस्तों, आगे चल के फिर क्या करता है, फिर शेर खां दोबारा अपनी सेना व्यवस्थित करता है। ये ऐसा व्यक्ति था बार बार हुमायूं से युद्ध कर रहा था, और इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण था कि जब बाबर भारत आया था तो लोधी वंश को जो हराया था, उसी लोधी वंश का ये शेर खां था, अफगान का पठान। ठीक है, जिसका वास्तविक नाम था फरीद खां। और जो आगे चल के भारत में जब शहंशाह बनता है, राजा बनता है, तब इसको लोग शेर शाह सूरी के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। 1939 में जो युद्ध होता है, वो युद्ध हुमायूं के जीवन का सबसे बुरा समय माना जाता है। क्यों? चौसा नामक जो स्थान है, यहाँ जो युद्ध हुआ था, जो जो बिहार और बंगाल की तरफ है, इस युद्ध में क्या होता है, यहाँ हुमायूं हार जाता है शेर खां के हाथों और दिल्ली की सत्ता को खो बैठता है। 1539 में हुए चौसा के युद्ध से
और अब दिल्ली पर किसकी हुकूमत चलती है? शेर शाह सूरी की। हुमायूं की हार होती है, दिल्ली की सत्ता हाथों से निकल जाती है और यही अब उपाधि बना लेता है वो शेर शाह सूरी की। उससे पहले वो शेर खां था। ठीक है दोस्तों, चौसा कहां है? बक्सर में, आज के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। और बक्सर कहां है? बिहार में। आगे चलते हुमायूं फिर दोबारा संघर्ष करता है। क्यों? हुमायूं के हाथों से एक ऐसी सत्ता निकल चुकी है जो सत्ता उसको उसके पूर्वजों ने दी थी। तो इस बात का जब हुमायूं को दर्द होता है, दुख होता है, तो दोबारा से अपनी सेना इकट्ठी करता है और फिर युद्ध लड़ता है। कहां? बिलग्राम में। और बिलग्राम किस जिला में? कन्नौज जिले में है। ठीक है, कन्नौज जिले में बिलग्राम जो स्थान है वहां 1540 में, आज के यूपी में, ये संघर्ष होता है। 1540 में कन्नौज में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में भी शेर शाह जीतता है और अब शेर शाह सूरी हुमायूं को भारत से बाहर खदेड़ देता है। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन आता है कि हुमायूं भारत से कब भागा था, तो हम यह क्या लिखेंगे? कब भागा था? 1540 में। किस युद्ध में पराजित होकर? कन्नौज के युद्ध में पराजित होकर। किसके हाथों? शेर शाह सूरी के हाथों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब क्या करता है? अब हुमायूं मदद के लिए आगे बढ़ता है। एक राजा से दूसरे राजा, पहली मदद एमपी में मांगता है राजा राम सिंह से, वहां मदद नहीं मिलती है। फिर जाता है आज के पाकिस्तान में, जहां शासक वीरसाल राज करते थे। वीरसाल का जो शासन था वो राज्य था अमरसाल। वहां मदद मांगता है तो वो इतना सक्षम नहीं था, इतना ताकतवर नहीं था कि वो इसकी मदद कर सके। तो हुमायूं को वहां भी मदद नहीं मिलती है। काबुल पे वो जाता नहीं है। क्यों? मैं आपको यह समझा देता हूं कि हुमायूं का जो बड़ा भाई था कामरान और एक अस्करी, इनको और एक हिंदाल को वो बंटवारा कर देता है राज्य का। जब हुमायूं दिल्ली की गद्दी पर था तो अपने बड़े भाई यानी कामरान को वो दे देता है काबुल का और कांधार का राज, जो आज अफगानिस्तान में है। और उसके बाद अस्करी जो होता है, अस्करी को वो दे देता है संभल। ठीक है दोस्तों, और तीसरा जो भाई था हिंदाल, जो आप यहां देख रहे हैं, ये कामरान इसको काबुल और कांधार देता है, ये अस्करी इसको संभल देता है, संभल नाम की जो जगह है, और ये हिंदाल इसको अलवर देता है। अलवर ये अपना मेवात क्षेत्र। ठीक है, तो इनसे मदद नहीं मांगता है। अस्करी वो अपना राज खो चुका है, हिंदाल ये भी अपना राज खो चुका है, और उसके बाद कामरान से इसका हमेशा झगड़ा होता था, तो इसलिए वहां से मदद नहीं मांगता है। और फिर जाता है कहां? ईरान। यहां पे मैं लिख देता हूं इस जगह ईरान। ईरान जाता है हुमायूं और किससे मदद मांगता है? शाह तैमास से। उस समय वो ईरान का राजा था, लेकिन इसके सामने समस्या थी। क्या? मुस्लिम धर्म में अगर आपने पढ़ा हो थोड़ा बहुत, दो मत होते हैं, दो मत थे, या कह लो एक ही धर्म के दो संप्रदाय कह लो। ठीक है, एक शिया और एक सुन्नी। यह आपको पहले मैं समझाऊंगा, 1 मिनट, फिर मैं आपको ये टॉपिक बताऊंगा। शिया जो थे वो कहते थे कि हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उन्होंने ये कहा था कि ये जो खलीफा बनेगा वो बनेगा अबू बकर। कौन बनेगा? अबू बकर। जबकि सुन्नी ये कहते थे कि नहीं, अबू बकर यहाँ खलीफा नहीं बनेगा, और हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है कि उनका हजरत मोहम्मद साहब का जो दामाद था, और एक चचेरा भाई भी था,
ठीक है ना, वो यहाँ खलीफा बनेगा और उनका नाम था हजरत अली। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक तो कहता है शिया मत कि ये बनेंगे, और वो सुन्नी कहते हैं, सुन्नी ये मुगलों का वंश था, वंश कह लो, इनका मत कह लो, ठीक है ना। वो कहते थे कि नहीं, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का दामाद वो अगला खलीफा बनेगा। तो इनमें झगड़ा होता था कि हम श्रेष्ठ, वो कहते थे कि हम श्रेष्ठ, ठीक है। जब 7 अहमास के पास पहुंचता है, ये शिया मत का था और हुमायूं सुन्नी मत का था, तो वो कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, आप कमजोर हैं। कहने का मतलब अल्लाह ने प्राथमिकता हमको दी है, हम बड़े हैं, तो आप इसे स्वीकार कीजिए, तब मैं आपकी मदद करूंगा। तो ईरान के राजा ने जो हुमायूं से कहा था कि आप शिया मत स्वीकार करें, तो हुमायूं वहां शिया मत स्वीकार करता है और कहता है कि हाँ, आप श्रेष्ठ हैं, हम नहीं। उस शर्त पर एक बात और, उसी जगह पे हुमायूं उस राजा ईरान के शाह तहमास को अपने पास रखे हुए हीरे कोहिनूर को भी दे देता है। अब फिर होता क्या है, उसके बदले में शाह तहमास एक छोटी सेना की टुकड़ी जो 14,000 और 15,000 के आसपास बताई जाती है, और उसके लिए एक सेनापति अपनी तरफ से देता है जिसका नाम था बैरम खां। ठीक है दोस्तों, यानी कि शाह तहमास हुमायूं से कहता है कि आप मेरी एक छोटी टुकड़ी ले जाओ और मेरा जो सेनापति है बैरम खां उसे ले जाओ, और फिर आपका जो खोया हुआ जो शासन है भारत का यानी दिल्ली का, वो आपको मिल जाएगा। कौन सी 2 शर्तें थी, एक शिया मत स्वीकार किया था और एक कोहिनूर दिया था। आगे चलते हैं। अब हुमायूं अपनी सेना लेके चलता है और पहला आक्रमण करता है अपने भाई के ही ऊपर, कामरान के ऊपर। कहां, काबुल में। काबुल जीतता है, ठीक है दोस्तों। काबुल जीतने के बाद कांधार जीतता है। अब फिर जब हुमायूं भारत आता है तो एक बहुत लंबा समय गुजर चुका था। हुमायूं गया कब था, 1540 ईस्वी में भारत से जाता है और वापस आता है 1555 में। ठीक है दोस्तों। अब 1555 में जब हुमायूं वापस आता है बैरम खां को लेकर, तो पहला युद्ध होता है मच्छीबाड़ा स्थान पर। कहां होता है, मच्छीबाड़ा स्थान पर 15 मई 1555 में। किस किस के मध्य होता है, नसीब खां और हुमायूं के मध्य। ठीक है दोस्तों। और ये मच्छीबाड़ा आज के पंजाब में जालंधर के पास पड़ता है। पंजाब जालंधर के पास ये पड़ता है, यहां जीतता है और उसके बाद हमला करता है दिल्ली पर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दिल्ली पे हमला करता है हुमायूं 15 वर्ष बाद, तो उस समय शासक शेर शाह सूरी नहीं था, उसका नाती यानी शेर शाह सूरी का पुत्र था इस्माइल शाह सूरी और उसका पुत्र था सिकंदर सूरी। जब सिकंदर सूरी यहां शासन कर रहा था, उस समय सरहिंद के क्षेत्र में इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और हुमायूं जीत जाता है। तो हुमायूं दिल्ली की खोई हुई सत्ता को पुनः वापस पा लेता है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हुमायूं को खोया हुआ राज्य किस युद्ध के साथ मिला था, सरहिंद के युद्ध के साथ। ठीक है दोस्तों। कब मिला था, 1555 ईस्वी में। अगर आपसे तारीख पूछे तो 22 जून 1555। ठीक है दोस्तों। लेकिन कुछ समय ही शासन हो पाता है, लगभग 5 से 6 महीने बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। दिल्ली में वहां एक दीनपना नामक एक गांव बसाता है, वहां एक महल बनाता है और उसी महल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। इतिहास में 2 तथ्य बताए जाते हैं। पहला ये कि हुमायूं नमाज पढ़ता था और जब वो महल के ऊपर घूम रहा था तो उसको याद आता है कि मैं आज नमाज का समय भूल चुका हूं। तेजी से
भागता है, महल की सीढ़ियों से जब उतरता है पैर फिसलने के कारण मृत्यु हो जाती है। एक ये भी कहते हैं इतिहासकार कि हुमायूं शराब के नशे में था और महल की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। तथ्य हम किसी को नहीं कह सकते ये सही है या वो सही है, इतना जरूर बताते इतिहास में मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिरकर, जो आज दिल्ली का पुस्तकालय भवन है। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा हुमायूं यही समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा YouTube चैनल है एक्सपर्ट इंडियन हिस्ट्री बाय लोकेश। ठीक है दोस्तों, या फिर आप मेरे एक और YouTube चैनल पे आप इसको देख सकते हैं, इंडियन हिस्ट्री बाय लोकेश। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि मैं जो भी वीडियो आप बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाए। नमस्कार।